मनोज सैनी, बहस गरम है में आपका स्वागत है। लेकिन बहस गरम आज हम कर रहे हैं मध्य विधानसभा से। आरिफ मसूद पूर्व से यहाँ विधायक है कांग्रेस की तरफ से। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से हार मिली और आरिफ मसूद विधायक बन गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के 2.5 महीने पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और प्रत्याशी भी ध्रुव नारायण सिंह। ऐसा कहा जाता है कि सबसे मजबूत उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ही हो सकते थे। तो क्या सर्वे इसका आधार बना या कुछ और? लेकिन आप भी यहां इस बार दांव लगाने की तैयारी में हैं, तो क्या रहेगा यहां का माहौल और क्या है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आपके बीच में? तो चलिए शुरुआत करते हैं बहस गरम। और सबसे पहले कांग्रेस से पहला सवाल, प्रत्याशी घोषित हो गया भारतीय जनता पार्टी का, ध्रुव नारायण सिंह आ गए, क्या चुनौती बढ़ेगी कांग्रेस के लिए? आप कह रहे हैं मजबूत कैंडिडेट, मजबूत होते तो 13 में टिकट दे दिए जाते, 13 में टिकट क्यों कटा? पहले तो ये बताएं, उसके बाद हम पूछ लेंगे, आप बता दीजिए। चुनौती कुछ नहीं, हम तो विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। हमने जो काम किए, विधायक जी ने जो काम किए। विकास के नाम पर चुनाव होगा? जी बिल्कुल होगा। विकास के नाम पर चुनाव होगा, कह रहे हैं विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। कोई मजबूत हम नहीं मानते, होना भी चाहिए, चुनाव का दौर है। विकास हुआ कहाँ है? कोई विकास नहीं हुआ। जो पिछले काम किए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो काम हुए हैं उसके ऊपर अपनी पट्टी लगा देना क्या विकास है? ये कोई विकास नहीं होता। विकास है तो आप लिखाइए। आप लिख रहे हैं कि अथक प्रयासों से, अथक प्रयास नहीं होता। या तो विधायक निधि होती है, सांसद निधि होती है, या निधियाँ होती हैं। तो आप लिखिए इस निधि से ये विकास कार्य हुआ। अथक प्रयास कोई निधि होती है क्या? तो कोई विकास नहीं हुआ है, बल्कि मध्य का क्षेत्र अथक विकास हुआ है। अथक विकास हुआ। अथक कैसे हुआ है वो भी तो बताओ। जनता को आपको बताना पड़ेगा ना भाई, कौन सी निधि से हुआ? विधायक निधि से हुआ, सांसद निधि हुआ। भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर वर्ग में, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो काम किया उस हिसाब से मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी काम किया। क्योंकि हम ये सोच के कभी मध्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी काम ही नहीं करती कि अगर यहाँ पे हमारा विधायक नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे, बल्कि जो काम अन्य विधानसभा आपको लग रहा है जो विकास हुआ वो बीजेपी ने किया? भारतीय जनता पार्टी का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस बार सरकार भी रही, 1.5 साल के लगभग कांग्रेस की सरकार रही, बाकी भारतीय जनता पार्टी फिर वापस आ गई और इसलिए विकास के मुद्दे पर यह बहस चलती रहेगी। आप पार्टी भी मैदान में, तो इस बार क्या आप मैदान में दिखाई देगी? यहाँ से प्रत्याशी भी दिखाई देगा? केवल मैदान में नहीं दिखाई देगी, इस बार ये सीट हम जीतेंगे भी। पिछले 2 साल से संगठन पे हम लगातार काम कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस ने अगर काम करा होता तो आज भी 70 साल पुराने मुद्दे लेके नहीं चल रहे होते, बिजली, पानी, सड़क और सब। तो हम लोगों को गारंटी देंगे उनके काम करने की, मजबूत चेहरा देंगे, अच्छा स्वच्छ छवि वाला चेहरा देंगे और ये सीट भी जीत के दिखाएंगे। लेकिन आप कब घोषित कर रहे हैं? बीजेपी ने घोषित कर दिया, कांग्रेस का निर्धारित है यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ सर्वे की प्रक्रिया है, सर्वे चल रहा है। हमारे यहाँ कुछ चेहरे हैं जो सर्वे में चल रहे हैं। वक्त आने पे पार्टी उसका निर्णय लेगी और जल्दी ही उसकी घोषणा होगी। जल्दी आप भी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी कांग्रेस? से ही मेरा सवाल, आप कह रहे थे कि विकास की बात करेंगे, वो कह रहे हैं कि अथक विकास किया, लेकिन कहीं दिखा तो दीजिए किस नाम से विकास हुआ? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बिल पारित किया था RTI। ये लोग RTI लगाएं और जानकारी निकलवा लें। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में शिक्षित लोग कम है? हमने एक कोचिंग खुलवाई इन लोगों के लिए अलग से, क्योंकि जहाँ जहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा है ना, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। केरल में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वो विधायक जी की तरफ से फ्री में शिक्षा मिल रही है, तो जाके ले सकते हैं। बिल्कुल तो शिक्षा लेना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। RTI का उपयोग कैसे कर पाएंगे बगैर शिक्षित हुए? शिक्षा लेना पड़ेगा आप लोग को। विधायक जी जिनको शिक्षा दे रहे हैं उनको उनकी शिक्षा मुबारक हो। जनता उनकी शिक्षा के बहकावे में आने वाली नहीं है। तो कौन सी शिक्षा चलने वाली जो आप कह रहे हैं बहकावे में नहीं आने वाली? शिक्षा तो विकास की चलेगी। ध्रुव भैया जीतेंगे और आप ये नोट कर लीजिए, हार तो टिकट घोषित होने पे ही हो गए। घोषित हुआ हार हो गई, भागना शुरू। और मेरा आपसे एक सवाल है कि आप बताओ कि घर का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो घर का साथ दोगे, बाहर वालों का साथ दोगे? विधायक का निवास कहाँ है? उत्तर विधानसभा में। भागने की तैयारी। इसका असर भी दिखाई दे रहा है कि निर्दलीय पार्षद यहाँ खड़े, मोनू गोयल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। मतलब क्या ये टिकट घोषित होने से दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं तो ईमानदारी से विकास पुरुष के साथ हूं, क्योंकि 2013 से तक ये विधायक रहे ध्रुव नारायण सिंह जी। तो मैंने खुद देखा है
कि वो किस तरीके से काम करते हैं और कितने विकास कार्य हुए। अब आज आरिफ मसूद जी काम कर रहे हैं तो वो काम सीपीए कर रहा है, हाउसिंग बोर्ड कर रहा है, पीडब्ल्यूडी कर रहा है, पीएचई कर रहा है, नगर निगम एजेंसी कर रही, वो सिर्फ उन एजेंसियों के काम के आगे जाके बोर्ड लगा देते हैं कि हमारे अथक प्रयासों से ये काम हुआ। बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही और कहीं भी कोई सी भी विधानसभा हो जनता का काम कर रही, बोर्ड जरूर कांग्रेस के विधायक लगा देते हैं। इसलिए आज मैं ध्रुव नारायण सिंह जी वोट लगा देते, वोट ले भी जाते, आप लोग हार गए 2018। देखिए हारे जरूर हैं, लेकिन अभी जब से कल से ये टिकट हुई है कहीं ना कहीं तनाव बना हुआ है, बौखलाहट है, टेंशन में बौखलाहट बौखलाहट है। वर्तमान विधायक क्षेत्र से गायब है, बोरिया बिस्तर बांधकर क्षेत्रीय विधायक गायब है, दिख नहीं रहे, फोन लगा रहे, मोबाइल स्विच ऑफ है। अच्छा, टिकट घोषित होने से विधायक गायब हो गए, वो कह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि बी फॉर्म अभी नहीं आए, टिकट चेंज हो सकता है। इनमें इतना माहौल खराब है इन लोगों का। तनाव तो है बीजेपी में। क्या है ये विकास हुआ है। अरे रुको से यार, 5 साल में विकास तो हुआ है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता है। विकास करा, 239 वोट गड़े हैं 5 वार्डों में। अब 239 विधानसभा है। अब आप समझ लो, आप मतलब उस आदमी ने काम तो किया है और 5 साल में कोई भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी आपने नहीं देखा होगा। आप तो न्यूज वाले हैं। टक्कर होगी, चुनाव होगा, चुनाव से होगा, लेकिन जीत कांग्रेस की होगी। जीत कांग्रेस की होगी, फिर आपका क्या होगा? इस बार चलेगी झाड़ू। और इस बार सबके ये जो सोच रहे हैं ना, सब साफ होने वाले हैं, क्योंकि केवल और केवल अच्छा हम चाहते थे कि शायद ये पार्टी वाले कुछ स्वच्छ छवि के लोग देंगे, लेकिन साहब तो स्वच्छ छवि नहीं दिख रही। आरिफ मसूद हैं, ध्रुव नारायण सिंह, कहाँ दिख रही छवि, कहाँ खराब? मैं आपको केवल ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी वाले अब स्वच्छ छवि के नेता आपको देने वाले हैं और झाड़ू चलने वाली है। झाड़ू चलने वाली। जय जी। आम आदमी पार्टी जो यहाँ कह रही है, उनके सारे नेता जेल पे, कितने स्वच्छ छवि है पूरे देश को मालूम है। और यहाँ कोई झाड़ू वाड़ू चलने वाला नहीं है। वापसी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। दिल्ली में इनके डिप्टी सीएम आज जेल में है और आप मान के चलिए कि इनके जो मुख्यमंत्री है वो भी जल्द आपको जेल में मिलेंगे। मतलब झाड़ू नहीं लगेगी यहाँ? बिल्कुल नहीं लगेगी। झाड़ू किसकी लगे? झाड़ू आम आदमी पार्टी झाड़ू लगाएगी, पहले अपना कचरा साफ करेगी, फिर कांग्रेस का कचरा साफ करके ले जाएगी दिल्ली। क्या बोल रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ फिर काम। आम आदमी पार्टी का जब भी बोल रहे हैं स्वच्छ छवि नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक आदमी कार्यकर्ता, उसको इन्होंने टिकट दिया है बालाघाट से। इनसे पूछिए बीजेपी डर के मारे क्यों ले गई? लांजी विधानसभा से राजकुमार। लांजी विधानसभा बालाघाट जिले की सीट है। हमारे जिला संयुक्त सचिव थे राजकुमार जी, उनपे दबाव बनाकर सुबह इस्तीफा लिया गया और शाम को बीजेपी ने उनको टिकट दिया। तो अमित शाह जी कहते हैं संसद से कि सुपारी जैसी पार्टी, तो आपने पहली लिस्ट जो निकाली है उसमें सुपारी जैसी पार्टी के संगठन के लोगों को टिकट क्यों दिया? ये बात करूंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा। आप विकास की बात कर रहे हैं तो आप बहनों से, माताओं से भी पूछ लीजिए कि वो किसके साथ में है। नहीं, हम तो खड़े हैं, आप बता दीजिए। तो हम ये बता रहे हैं कि हम अपने भाई के साथ हैं, जो हमको कोरोना में राखी भिजवाता है, नारियल भिजवाता है, जो हमारे सुख दुख में साथ है, ठीक है, जो हमारे बच्चों को फ्री कोचिंग दे रहा है, जो कोरोना में जिसने कोई ना कोई जात पात देखी, पूरे भोपाल में जिसने लंगर लगवाए, देखिए आप ये सड़क और ये बात कर रहे हो, चलो ठीक है तुमने बनवा दिए, विधायक निधि कहाँ चली गई? तो तब ये कोरोना के समय कहाँ चले गए? इतने मामा जी बनते हैं, बहनों का ध्यान नहीं रखा। राखी के समय साड़ियाँ बंटवाते हैं, वो बहनों का ध्यान रखते हैं। किस भाई की बात कर रहे हैं आप? आपके विधायक की बात कर? जी आरिफ भाई की बात कर रहे हैं हम। तो हम सब बहनें माताएं हमारे भाई के साथ है। भाई तो मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं मैं भाई हूँ। नहीं, तो हमारे भाई तो आरिफ मसूद है, हमारे भाई तो आरिफ मसूद है और सारी बहनें माताएं 40+ पे ले जाएगी, ये हमारा वादा है। चलिए बहनें, इनके विकास का आप खुद सुन लिए, इन्होंने विकास इतना किया कि साड़ी बंटवाए हैं। इनके निधि में उससे ज्यादा अथक प्रयास के बोर्ड लगे हुए, ये इनके विकास 5 साल के। सांसद आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है। इन्होंने विकास करके नाम पे साड़ी बांटे और अथक प्रयास का बोर्ड लगवाया। हटवा दीजिए। वो कह रहे हैं विकास हटवा दीजिए। ये लोग सिवाय झूठ के अभी तक इनने कुछ बोला नहीं। ध्रुव नारायण सिंह जी ने मध्य विधानसभा में, मेरे को पता है अगर उनके विकास कार्य गिनोगे तो 250 करोड़ के काम उन्होंने करवाए और वही काम अभी तक चल रहे हैं। शाहपुरा की रोड उनने बनवाई, गोबदा पुल वाली रोड उनने बनवाई, जो कि
5-5, 10-10 करोड़ रुपए की रोडें दी जो आज तक चल रही हैं। तो चुनाव का विकास वर्सेस विकास होगा। वो कह रहे हैं हमने विकास किया, ये कह रहे हैं हम करने वाले। विकास कर रहे हैं, बोर्ड गड़ा देते हैं, अथक प्रयास। इनका विकास नहीं, इनका अथक प्रयास है, अथक प्रयास, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने अगर विकास करा है, एक मिनट, अगर इनने विकास किए वार्ड में ये हारते नहीं, और 5 वार्डों में चुनाव प्रचार करने नहीं आए नगर निगम में, इनको कोई मैंडेट नहीं मिला, हारे हुए प्रत्याशी खड़े हुए। बाढ़ हार जाते। आप भी हारे हो। वो कह रहे हैं 5 बाढ़ हार गए। 5 बार ये लोग भी आ रहेंगे, 5 बार ये लोग भी आ रहेंगे, 5 बार ये लोग भी आ रहेंगे। भाजपा जीती है भाई 19 नंबर कौन जीता? विकास, महाकाल विकास कहाँ गया? महाकाल का विकास के बारे में बताइए, कितनी मजबूती से महाकाल का नंबर कौन जीता है? 5 बार हम भी जीते, अगर ये लोग जीते हैं 5 तो 5 हम भी जीतेंगे अगर ये लोग यहाँ 5। वो कह रहे हैं कि विधायक जी आए ही नहीं 5 बाढ़ में, वो ऐसा इनको भाई साहब इनको मोतियाबिंद हो गया है, और जैसे हमारी कोचिंगें चल रही हैं वैसे ही हम इनके आंखों का ऑपरेशन भी कराने का। मोतियाबिंद हो गया आपको, मोतियाबिंद। मेरा ये कहना है कि जब नगर निगम चुनाव था, विधायक जी ने इतने विकास के कार्य किए, तो नए भोपाल में वोट मांगने आए क्यों नहीं? आना चाहिए था। गायब क्यों में? अभी कहाँ है विधायक? इनके विधायक पुराने भोपाल में टोपी लगा लेते हैं और नया भोपाल आते हैं टीका लगा लेते हैं। ये तो छवि के नेता है। चलिए, वो ये कह रहे हैं कि पुराने भोपाल में जाते हैं तो निकल आते हैं, नए में आते तो गायब हो जाते हैं। ये सड़क पे रहे तो इनको दिखे। ये लॉकडाउन में घरों के अंदर छुपे हुए थे, ये हर समय घर में छुपे रहते हैं भाजपा के लोग। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए सड़क पे उतरते हैं ये लोग, सिर्फ सड़क पे उतरते हैं। नंबर में नए भोपाल में वार्ड नंबर 45 में कार्यालय, 6 नंबर पे डेली 6 नंबर बस स्टॉप 45 नंबर वार्ड में आता है, वहाँ नेताजी का कार्यालय है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ सुनिए, अरे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, इन्हें ये नहीं मालूम है कि माननीय विधायक जी का कार्यालय वार्ड नंबर 45 में नहीं आता। 45 में दिखवा देता हूँ। अरे सुनिए आप, सुनाइए, बोलिए। सुनिए आप, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ये इनने विकास, इनका विकास विधायक निधि, विधायक निधि, इनने खुद कांग्रेस का काम किया। इनने खुद कांग्रेसी है, इनने कांग्रेस का काम किया चुनाव के अंदर। भाजपा के लोग अभी तस्वीरें कर रहे हैं भोपाल के अंदर। आपकी तरफ आपका एक सवाल है, आप पार्टी एक से E5 तक की बात कर रहे हैं। हमारे 3 महीने पहले आधे से ज्यादा इनके नेता आप विकास के नाम पर बात हो रही, वो दोनों विकास के नाम पर आ गए, वो दोनों विकास की बात कर रहे हैं। यदि आप पार्टी यहाँ से आए, क्या लेकर आएंगे आप लोग, क्या लेकर आएंगे? देखिए, हम फिर से कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल पूरे भारत देश का सबसे लोकप्रिय विकास का मॉडल दिल्ली मॉडल। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। आज आप देखिए 35 से 40% मध्य प्रदेश के बच्चे 8वीं स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। 60% घरों ये नहीं बात, विकास की बात कीजिए, मुद्दे पर आइए। मुद्दे 5 करोड़ राशन कार्ड बीजेपी बताए कि उन्होंने कौन सी जनता का बनाया है? अपने कार्यकर्ताओं को बनाया, अपने पदाधिकारियों को बनाया है। पोषण आहार घोटाला। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए यही कर रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है। वो कह रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे की बात कीजिए। खाली साड़ी बांटेंगे, ये इनका विकास कार्य है। साड़ी बांटना इनका विकास कार्य है। ये धर्म की राजनीति बोलते। मैं मनोज जी ये कहना चाह रहा हूँ, वापस आइए। बहुत विकास किया आपने, विकास पर आ जाइए, विकास की बात करें। थोड़ी देर पहले कह रहे थे मैं विकास पे चुनाव लड़ूंगा, आ गए अपनी औकात पे। ये इनकी असली औकात है और ये असली औकात पे चुनाव लड़ेंगे। इनकी यही असली औकात है। विकास का जवाब दीजिए, विकास के मुद्दे। सच इतना कड़वा होता है क्या? ये औकात की बात कर रहे हैं। सच इतना कड़वा होता है क्या? एक मिनट, सच इतना कड़वा होता है क्या?
जैसा बोओगे वैसा तो काटोगे, जैसा बोओगे वैसा तो काटोगे। बोले विकास की बात, चलिए विकास। देखिए सर, विकास हमने करा है वो पूरा, हम जनता के वादे पे उतरे हैं। हमारा तो एक ही नारा है, जीतेंगे शान से, आरिफ मसूद के नाम से। ये बात कर रहे हैं कि 5 पार्षद हमारे जीते, ये वो 1 मिनट ये बोल रहे हैं कि 5 पार्षद चुनाव लड़ेंगे। 1 मिनट, ये विकास पे चुनाव लड़ेंगे। विकास की कर लेते, विकास की बात आप डिबेट शुरू में कह रहे थे कि हमारे विधायक ने बहुत काम किए, ये इनका असली चरित्र है, ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं भोपाल शहर में इस तरीके के बयान दे करके, जबकि हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही इनके असली क्या लेकर आएंगे। विकास बात कर रहे हैं कि विकास का बहनों का अपमान कर रहे हैं यहाँ पर। 1 साल हो गया नगर निगम का चुनाव हुए। विकास, अच्छा आप ये बताइए, आप ये बताइए, आप शैला मसूद का नाम लेकर के मुस्लिम बहनों का अपमान कर रहे हैं लोग। आप अपमान है मुस्लिम बहनों का अपमान। मैं आपको आप एक चीज बताऊंगा, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। आपस में लड़ रहे हैं, कितना डर और भय है दोनों पार्टी में, दोनों गठबंधन है। आप पार्टी ये बोल रही है कि आप पार्टी से इतना डर है कि आप बालाघाट से विधायक को लेकर भाग जाते हैं, उनके प्रत्याशी को आप अपने साथ ले जाते हैं। हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है, आप लोग लालच दे देंगे, आप पार्टी लालच दे के कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम कर रही है। कार्यकर्ताओं को वो कह रहे हैं कि आपने लालच देके तोड़ लिया था हमारे आदमी को, वो बीजेपी का आदमी था जो आपके साथ चले गया था। आपके सवाल बालाघाट क्या लालच दिया था? ये डराने की राजनीति, दबाव बनाने की राजनीति, ये 2010 की बात। ये लोग कह रहे हैं विकास पे बात कर रहे हैं, E1 से E8 तक चली आओ, कितना विकास कराया है तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्यों नहीं कराया? सीपीए से क्यों नहीं कराया? क्यों नगर निगम से नहीं कराया? मनोज जी, आप तो सर्वे कराइए, आप सर्वे कराइए 2008 से 13 के विकास कार्य और 2013 से लेकर के 2018 के विकास और इनके 5 साल का रिपोर्ट कार्ड इनसे बोलिए रखें और जनता इस पे फैसला करेगी। रिपोर्ट कार्ड, बड़ी बात, वो कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड, वो कह रहे हैं आप अपना रिपोर्ट कार्ड रखिए, आरिफ मसूद अपना रिपोर्ट, एक मिनट, वो कह रहे हैं आरिफ मसूद अपना रिपोर्ट कार्ड रखे, ध्रुवनारायण सिंह अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ये हमारा विकास पे चुनाव होगा और विकास कार्य करेंगे, विकास पे होगा और मोहब्बत की दुकान मध्य भोपाल में खुलेगी। पूरे भारत में राहुल गांधी खोल रहे हैं और मध्य में आरिफ मकसूद मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इसलिए विकास की बात होगी। उन्होंने अपने विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड खुद बना के जनता को दिखा दिया है, घर घर बंटवा दिया है। पुलिस कार्ड की आप बात कर रहे हैं कि हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे, ध्रुवनारायण जी का कौन सा रिपोर्ट कार्ड जैसे लेकर जाएंगे? मेरी बात सुनिए, माननीय विधायक जी ने, सुनिए, हमारे नेताजी ने पूरी बुक छपवाई है और पूरे जनता के बीच में रखा, काम किया है। जनता विकास के नाम पे, हम चुनाव विकास के नाम पे लड़ेंगे। ये लोग इस प्रकार का न्यूसेंस करेंगे, वातावरण निर्मित करेंगे, यही इनका चरित्र और चेहरा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनका विधायक एक्सपोज हो चुका है जनता के बीच में, कहीं दिखते ही नहीं है। ये लोग मुस्लिम महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, किसी मुस्लिम महिला का नाम लेकर के, मुस्लिम धर्म और मुस्लिम बहनों का इतना एक विकास की बात, वो ये कह रहे हैं, वो एक मिनट, वो ये कह रहे हैं कि विकास जब इतना किया है, तो विकास पर लड़िए ना चुनाव, नारेबाजी के। हम तो विकास का भारतीय जनता पार्टी करती है, हम तो विकास पे लड़ेंगे। अभी से हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है, जबकि हम विकास की और काम की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता के मुद्दे पर विकास का रिपोर्ट कार्ड जनता तक, घर घर तक पहुंच चुका है। आपस में लड़ेंगे, ये सिर्फ आपस में लड़ेंगे। जनता के विकास की बात और काम की बात सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। ये और देखिए, कांग्रेस वाले भले जीत जाए, ये देखिए जनता की लड़ाई लड़ने नहीं है, आपस में लड़ने हैं। क्या विकास की बात करें? 70 साल में इनका मुद्दा बदला ही नहीं, वही मुद्दा चल रहा है 70 साल में इनका मुद्दा था। 70 साल में कोई मतलब अनुरोध है कि ये जो विकास के बात एक
शांति से सवाल कीजिए, शांति से सवाल कीजिए, थोड़ा जगह दीजिए, कैमरे को जगह दीजिए, थोड़ा सा। एक सवाल, ये लोग मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये आज जो पट्टा डाल के यहाँ खड़े हैं, भाजपा कार्यालय इन लोगों ने तोड़ा, ध्रुव नारायण सिंह ने भाजपा कार्यालय तोड़ा, जिसका सबूत है इनके लोगों को पार्टी, ये तो खुद नहीं चुनाव लड़े थे, इनको पार्टी की बात करेंगे, पार्टी ने बोला था कि अपनी पार्टी को मां कहते हैं और उसका कार्यालय फोड़ते हैं ये लोग। अरे कोई पार्टी कार्यालय, कोई कार्यालय, पार्टी ये सब निर्णय किया है। तुम कौन होते हो हमारे पार्टी के निर्णय करने वाले? कार्यालय फोड़ा किसने फोड़ा? भाजपा का कार्यालय किसने फोड़ा? इनने मुझे भाजपा कार्यालय किसने फोड़ा? ये राहुल गांधी के चरणों में समझ आ रहा है मध्य विधानसभा कैसी रहने वाली है, मध्य विधानसभा कैसे रहने वाली है, ये समझ आ रहा है। अभी तो सिर्फ प्रत्याशी घोषित हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी के ध्रुव नारायण सिंह प्रत्याशी बनाए गए, कांग्रेस के आरिफ मसूद है। आप पार्टी अपनी बात कर रही, लेकिन जिस तरह अपने अपने दलों की नारेबाजी कर रहे हैं, इससे समझ आ रहा है कि मध्य विधानसभा का पारा कितना चढ़ने वाला है और यहाँ बहस गर्म कितनी होने वाली है। मुझे दीजिए